आज हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में जो आपसे विचार साझा करना चाहते हैं उसे सोचकर निश्चित ही आप चौंक जाएंगे। और वह विचार है कि आखिर हम और सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी कौन हैं। अगर कहा जाए कि हम एक वाहन हैं और हमारा मालिक कोई और है तो चौंकना तो लाजमी है। डान फिल्म का गाना याद आ जाता है, तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं, लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं। तो आखिर हम हैं कौन? जी हाँ, हम एक वाहन हैं। और वह वाहन किसके हैं? हम ही नहीं, सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब एक वाहन हैं। किसके वाहन? एक स्वार्थी जीन के वाहन हैं, अमर प्रतिकृति के वाहन हैं, और जो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों सालों से हमें वाहन के रूप में प्रयोग करता आ रहा है। और वह है एक सेल्फिश जीन जो हमारे अंदर रहता है। जैसे कोई कार बिगड़ जाती है, पुरानी हो जाती है, हम उसको त्याग करके नई ले आते हैं, या वही प्रक्रिया अपना रहा है सेल्फिश जीन। करोड़ों साल पहले, करोड़ों नहीं अरबों साल पहले जो समुद्र था उसमें तमाम केमिकल मिले हुए थे। समुद्र में हलचल हुई और एक कोशीय जीव का जन्म हुआ जिसे हम जीन कहते हैं, अमर प्रतिकृति कहते हैं। और यही प्रतिकृति अपने लिए कापी पैदा करने लगी, यानी कापी बनाती गई, कापी बनाती गई, कापी बनाती गई, और उस कापी को हमारे शरीर में उसने सुरक्षित कर दिया। और इसीलिए हमारे दादा परदादा और उनके दादा ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों सालों से हम उस कापी के ही परिणाम हैं जो हमारे शरीर में रहता है। और यह हमारे शरीर में रह करके जीन हमको एक वाहन के रूप में इस्तेमाल करता है कि हम उसके वाहन हैं। और हमारी जब मृत्यु हो जाती है तो जैसे हम अपनी कार को बदल देते हैं, बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, दूसरी ले लेते हैं, ऐसे ही वह हमारे संतानों में चला जाता है। अरबों सालों से यह नाटक जारी है। हम अगर हैं कुछ तो जीन हमारा मालिक है और हम उसकी कार हैं। मनुष्य ने ऐसी कार बनाई जिसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, सब फंक्शन पूर्ण कंप्यूटराइज्ड सुपर कार। वैसे ही जीन ने हमारे शरीर को विकसित किया है, एक सुपर शरीर के रूप में विकसित किया है। उसमें वह रहता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, हमारे बच्चों में चला जाता है, बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, उसके बच्चों में चला गया। तो हम तो एक वाहन ही हुए, हम तो एक घर हुए। किसका घर हुए? जीन का, जो कभी समुद्र में बना था। पहले एक कोशिकीय था, अब बहुकोशिकीय है। और यह जीन इतना स्वार्थी है कि हमको यूज करता है, हमको ही नहीं, हर जीव जंतु और जानवर को वह जीन यूज कर रहा है और हम इसके गुलाम हैं। तो जब भी हम आगे बढ़ते हैं, यानी मस्तिष्क से
सोचते हैं तो जीन ने ही हमारा मस्तिष्क विकसित किया है। जिस प्रकार से किसी रोबोट को हम बनाते हैं और उसमें बुद्धि भी डाल देते हैं, वैसे ही जीन अधिक सुरक्षित रहे, वैसे हमारे शरीर को उसने बना दिया है, वाहन को अपने बना लिया है। और यह अमर प्रतिकृति है, जीन अमर प्रतिकृति। हमारे शुक्राणु जो हैं वो आज के नहीं, जब से धरती पर सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से किसी न किसी शरीर में शरीर को अपना वाहन बना करके उसको चलाते रहे हैं। खुद अमर हैं और हम एक कार के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हम बूढ़े हो गए, मर गए, हमारे बच्चों में चले गए, उसके बच्चों में चले गए, उसके बच्चों में चले गए। इसीलिए हमें अपने पिता का नाम याद है, बाबा का नाम याद है, पर बाबा का नाम याद है, 10 पीढ़ियों का याद है। लेकिन हजारों साल पहले, लाखों साल पहले भी तो हमारा अस्तित्व होगा, जीन होगा। वह शरीर बदलता है क्योंकि शरीर को उसने अपने लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में विकसित कर रखा है। हम जैसे रोबोट बनाते हैं, वैसे ही जीन ने हमारे शरीर को बनाया है। खाना देखता है शरीर तो जीन कहता है खा लो, जिंदा रहोगे। और जिंदा जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा जीन जिंदा है। और जिंदा रहने के पहले ही वह हमारे बच्चों में चला जाता है, फिर उसके बच्चों में, उसके बच्चों में, उसके बच्चों में। वह अजर अमर है। हम क्या हैं? उसके वाहन हैं। और या जो हम एक प्रकार के रोबोट हैं जीन के लिए, तो ये ऑटोमेटिक हैं। यानी हम अपना सोचते हैं, हम मस्तिष्क से सोचते हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यह जीन के हम एक वाहन के रूप में ही हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।